आत्मेव इदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानं तम निषेधम क्षमेत कह। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, आत्मेव इदम जगत सर्वम, अर्थात आत्मा ही यहाँ संपूर्ण जगत है। ज्ञातम येन महात्मना, अर्थात जिस महात्मा द्वारा यह जान लिया जाता है। यदृच्छया वर्तमानम तम, अर्थात उसका संयोग से सब घटित होता है। तम निषेधम क्षमेत कह, अर्थात उसका निषेध करने में सक्षम कौन है। तो यहाँ पर जनक महाराज अब कहते हैं कि आत्मा ही यहाँ संपूर्ण जगत है, और जो महात्मा यह जान लेता है कि आत्मा ही यहाँ पर इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसके जो कार्य होते हैं वह सभी संयोग के साथ घटित होते हैं, और उसका निषेध कोई कर नहीं सकता, कोई सक्षम ही नहीं है कि उसके कार्यों का निषेध कर सके। तो यहाँ पर जो हमने पिछले श्लोक में समझा था उसी के संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे हमने क्या समझा था। वहाँ पे हमने यह ही समझा था कि उस जो आत्मा को जान लेता है वह पुण्य और पाप से स्पर्श करने पर भी वास्तव में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक जैसे आकाश में धुआं यदि प्रतीत होने भी लगे तो भी उसकी आकाश की और धुएं की कोई संगति नहीं होती। तो बात वह ही है। उसके अंत में हमने यही समझा था कि जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है उसके कार्य संयोग से ही होते हैं। तो ठीक वह ही बात यहाँ पे कह रहे हैं। यहाँ पर जनक महाराज कह रहे हैं कि जो आत्मा को जान लेता है कि संपूर्ण जगत जो है वह आत्मा के द्वारा ही चलायमान है। यहाँ पे आत्मा की ही इच्छा शक्ति जो है वह चल रही है सब पे, परमात्मा की इच्छा शक्ति है जो कि चल रही है। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो इसको जान लेता है कि यहाँ पे ईश्वर की ही शक्ति जो है वह ही चल रही है, तो वह ईश्वर के आगे समर्पण कर चुका है अब। तो उसका जो कार्य है वह संयोग से ही घटित होता है, अर्थात वो आत्मा के साथ में जुड़ करके ही अपने कार्य को करता है। वह ईश्वर के लिए ही अपने कार्य को करता है। वह जो भी कार्य करता है वो वही करता है जो कि ईश्वर उससे कराना चाहते हैं, परमात्मा उससे कराना चाहते हैं, भगवान उससे कराना चाहते हैं, क्योंकि उसने समर्पण कर दिया है, उसने अपनी इच्छा शक्ति को ही समाप्त कर दिया है। तो अब क्या होता है कि इस संसार में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह तो ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। तो जब व्यक्ति जो है वह अपनी इच्छा शक्ति को लागू करना ही समाप्त कर दे तो फिर उस पर तो ईश्वर की इच्छा शक्ति ही लागू होगी ना। तो उसके जो भी कर्म होंगे फिर वह ईश्वरीय इच्छा शक्ति से ही लागू होंगे। तो इसलिए वो संयोग से ही घटित होते हैं, और जो ईश्वर की इच्छा है उसका कोई निषेध नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ईश्वर की जो इच्छा है उसके विरुद्ध जा सके। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध यदि जाएगा तो उसका तो विनाश ही होना है। तो जब व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को समर्पित कर देता है और बोलता है कि नहीं, अब मैं अपनी इच्छा शक्ति लागू करूँगा ही नहीं, तो संसार में कुछ भी घटित होए मैं उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया करूँगा नहीं। जो उस स्थिति में ईश्वर मुझसे कराना चाहते हैं मैं तो केवल वह ही करूँगा। तो फिर जो है उसका जो कार्य होता है वह ईश्वरीय कार्य हो जाता है, संयोग से घटित होता है उसके कार्य। तो उदाहरण के लिए जैसे रामायण के उदाहरण हमने पिछले उसमें भी देखा था कि रामायण का उदाहरण ले लीजिए कि भगवान राम जब दंडकारण्य में थे और जब सीता मैया का जो है अपहरण हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान राम ने कुछ सोच के जो है आगे फिर कुछ किया हो। वो स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी, शूर्पणखा आ गई, शूर्पणखा ने बोला कि मुझे आपसे विवाह करना है, तो अब उसको हटाने के लिए वह कार्य करना ही पड़ा। तो सब कुछ जो है ऐसे संयोग से ही घटित हुआ कि जो होनी थी वह ही हुई, वह ही होने लगी। तो अब वो जो स्थिति है वह ही वास्तव में है कि अब उन्होंने युद्ध किया रावण के साथ में, किंतु वो स्थिति ऐसी हो गई कि उनको युद्ध करना पड़ा। ऐसा थोड़ी कि वो बोले कि नहीं, रावण जो है उसका तो ये तो अधर्मी है और मैं इसको मारूंगा, पहले से ही उन्होंने ये ऐसे निश्चय कर लिया। जब भी उन्होंने किसी भी राक्षस का उन्होंने वध किया तो उन्होंने वध ऐसा थोड़ी किया कि मैं जाके ढूंढ के कि अच्छा मैं ढूंढूंगा राक्षस का और तब उसका वध किया। नहीं, कोई ना कोई कारण आया जिस कारण से उन्होंने फिर उस राक्षस का वध किया, अन्यथा उन्होंने सब कुछ जैसे है उसको वैसे ही छोड़ दिया। तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है वह संसार को ऐसे ही चलने देता है। वह संसार पे ऐसे नहीं कहता कि नहीं इसको ऐसा होना चाहिए, नहीं इसको वैसा होना चाहिए, मुझे लगता है इसको ऐसा होना चाहिए तो मैं इसको ऐसे करूँगा। वो ऐसे नहीं करते हैं। वह संसार में सब कुछ को जैसे हो रहा है वैसे चलने देते हैं। और जब स्थिति ऐसी हो जाएगी भैया मेरा काम ही नहीं चलेगा, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, तब वह जो है प्रतिक्रिया करते हैं, अन्यथा वो प्रतिक्रिया करते ही नहीं। वह जिस चीज़ को जैसा है उसको वैसा ही छोड़ देते हैं और उसको वैसा ही रहने देते हैं। केवल जब उन्हें कल्याण करना हो, कुछ कल्याण करना हो किसी का, तब ही जो है वह क्रिया करते हैं। तो और अपनी ओर से नहीं करते हैं, दूसरे के आग्रह पर ही करते हैं।
आप सारे ग्रंथों को उठा के देख लीजिए, सब में आपको यह ही दिखाई देगा। जो अर्जुन है, उन्होंने जब युद्ध किया महाभारत का, तो उन्होंने भी ऐसे युद्ध नहीं किया कि मैं पहले से उन्होंने निश्चय कर लिया कि नहीं ये कौरव जो है तो बेकार हैं, ये तो बुद्धिहीन है और मुझे जो है इनको समाप्त करना और मुझे जो है युधिष्ठिर को बनाना। ऐसा तो नहीं किया उन्होंने तो सब कुछ जो है जैसे स्थिति विकसित हुई उन्होंने उसी अनुसार जो है क्रियाओं को किया। तो वो जो है वह संयोग के साथ में घटित होने वाली घटनाएं होती हैं जब, तो ईश्वरीय शक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ में कार्य करने लगती है और उसका कोई निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। तो ईश्वर ने निश्चय कर लिया तो वो तो होगा ही होगा। फिर वो यहाँ पे संदेश था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।